नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सूबे की योगी सरकार ने जनपद के अधिवक्ताओं और वादकारियों को सौगात दी। कचहरी के पीछे बने मल्टी लेवल पार्किंग का आज उद्घाटन हुआ। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पारसनाथ पांडे ने फीता काट करके यह उद्घाटन किया। 37 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग कचहरी के पीछे बनाई गई है। मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से अब यहां निजात मिलेगी। मल्टी लेवल पार्किंग में अब अधिवक्ता और वादकारी अपने वाहनों को पार्क करेंगे। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट व्हीकल मल्टी स्टोरी पार्किंग को आज जनता को समर्पित कर दिया गया। स्मार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने यह मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है। दोपहिया वाहनों का 4 घंटे के लिए 20 रुपए, 8 घंटे के लिए 30 रुपए और 23 घंटे के लिए 50 रुपए या फिर 800 रुपए महीना देना होगा। जबकि 4 पहिया वाहनों के लिए 4 घंटे का 40 रुपए, 8 घंटे का 60 रुपए और 23 घंटे का 100 रुपए या फिर 1500 रुपए महीना। दोपहिया वाहन दुकानदार, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट स्टाफ के लिए 500 रुपये महीना, जबकि 4 व्हीलर दुकानदार, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट स्टाफ के लिए 800 रुपये महीने देना होगा। दोपहिया वाहन निगम स्टाफ और पार्षद के लिए 10 रुपये 23 घंटे के लिए होगा, जबकि 4 पहिया वाहन निगम स्टाफ और पार्षद के लिए 25 रुपये 23 घंटे के लिए अदा करना होगा। दोपहिया वाहन कलेक्ट्रेट स्टाफ, वकील स्टाफ स्पेशल के लिए 100 रुपये महीना, जबकि 4 पहिया वाहन के लिए कलेक्ट्रेट स्टाफ, वकील स्टाफ और स्पेशल के लिए 250 रुपये महीना यहां पर देना होगा। नहीं, आज हम लोग के लिए, सबके लिए, पूरे कलेक्ट्रेट और बार परिवार के लिए गर्व की बात है कि पूरा हमारा एक कलेक्ट्रेट परिसर के पास ही पूरी पार्किंग व्यवस्था बनकर तैयार हो गई है। और इसमें 300 कार की पार्किंग व्यवस्था मल्टी लेवल पार्किंग में, और लगभग 300 मोटरसाइकिल की व्यवस्था है इसमें। और साथ में हम लोगों ने फ्रंट एरिया जो था उसको भी हम लोगों ने पार्किंग के लिए यूज़ किया है, और लगभग उसमें 1500 मोटरसाइकिल की पार्किंग संभव हो पाएगी। तो हमारी कैपेसिटी 1800 मोटरसाइकिल की और 300 कार पार्किंग की है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कलेक्ट्रेट में जितने हैं और कमिश्नर सर के यहाँ जितने भी यहाँ पे जो वादकारी हैं और जो हमारे वकील हैं, जो सबसे प्राथमिकता दी गई है कि इनको पार्किंग की सुविधा हो, जो परमानेंट यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं ऑफिस के टाइम तक, तो उनको प्राथमिकता देते हुए एक मिनिमम रेट निश्चित करते हुए यहाँ पे किया है पार्किंग व्यवस्था। और यहाँ पूरी व्यवस्था होगी, मेंटेनेंस की व्यवस्था भी है, व्यापक व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी है। तो काफ़ी व्यापक स्तर पे इसको किया गया है और बड़े स्तर पे इसका कार्य कंप्लीट हो गया है। और अब गार्डनिंग और ब्यूटिफिकेशन का कार्य कुछ है वो चलेगा, और यहाँ पे हम लोग आज इसको शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे हम सभी समस्त लोगों को बहुत इससे बेनिफिट होगा। सर, जैसे बात किया है हमारे बारसून के लिए पार्किंग सबसे बड़ी समस्या थी। आए दिन प्रशासन से टकराव हो जाता था। जिलाधिकारी महोदय से ये हमने आग्रह किया था कि हमारी व्यवस्था करा दें, इन्हें दिव्य सुलभ व्यवस्था करा दिया है। हम इनको अपनी तरफ से बेशक धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ऐसी हमारी व्यवस्था कराई जो हम कभी सोचे नहीं थे। और पार्किंग व्यवस्था उत्तम हो गई है, हम जिससे संतुष्ट हैं। जो किराया भाड़ा तय हो रहा है वो भी हम लोग जमा करने के लिए तैयार हैं। हमारे डीएम साहब शिकायत दूर हो चुकी है, हम इनके साथ लगे हुए, जो भी करेंगे हम इनके साथ में। अध्यक्ष जी, जिस तरह 22 जनवरी आ रही है, नारों के बीच आज वंदे भारत ट्रेन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। वंदे भारत ट्रेन में सवार यात्री खुश नजर आए और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अपने निर्धारित समय से दिल्ली से अयोध्या लगभग 20 मिनट लेट पहुंची और लगभग 3:45 पर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से आनंद विहार दिल्ली के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन अयोध्या कैंट से सुल्तानपुर वाया लखनऊ होते हुए आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली जाएगी। बाराबंकी में रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के चलते 4 जनवरी से 6 जनवरी तक सुल्तानपुर होकर यह ट्रेन जाएगी, जबकि 7 जनवरी से 15 जनवरी तक यह ट्रेन निरस्त रहेगी। 16 जनवरी से पुनः यह ट्रेन अयोध्या कैंट से अपने निर्धारित समय से 3:20 से वाया लखनऊ दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होगी। यात्रियों की खुशी आज देखते बन रही थी। शुरुआत है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के समय में समय, और हर किसी के पास समय कम है। और वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है पूरे इंडियन रेलवेज़ में
जो समय बचाती हैं। सबसे पहले तो सुविधाओं से लैस है, सीट्स रिवॉल्व करके आप अपनी जो रास्ते में नज़ारे आते हैं उनको एंजॉय करते हुए चलते हैं। अच्छा खाना मिलता है, अच्छी साफ़ सफाई मिलती है, सारा टेक्निकली एडवांस है। आपको सारी अनाउंसमेंट्स होती रहती है कि अभी ये स्टेशन आने वाला है, यात्री रेडी हो जाइए उतरने के लिए। और जब आप यात्रा करेंगे तो और भी उसका लुत्फ़ उठाएंगे। तो हम इंडियन रेलवेज़ की तरफ से हम सबका वेलकम करते हैं कि आइए और इन अच्छी सुविधाओं का लुत्फ़ उठाइए। कितनी कैपेसिटी होती है सवारियों को ले जाने में पहुँचाने? सर ये कोच पे डिपेंड करता है। कई कोचेज़ में 58 सीट्स होती हैं और कई कोचेज़ में कितनी एग्जैक्ट सीट्स कितनी है, 78 सीट्स होती हैं ज़्यादातर कोचेज़ में। ट्रेन स्टार्ट होती है। क्या नाम है सर? सर हम लोग अयोध्या कैंट से दिल्ली जा रहे हैं सर। कौन सी गाड़ी जा रहे हैं? सर ये हमारा वंदे भारत से जा रहे हैं सर। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। ये ट्रेन का जो व्यवस्था बात देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने बहुत बड़ा सौगात दिया है, बहुत बड़ा सौगात दिया है मोदी जी ने। मतलब जस्ट लाइक ट्रेन जो जस्ट लाइक समझ लीजिए कि अयोध्या धाम के लिए ये भारत वंदे भारत ट्रेन जो है एक धाम ही है। हम लोग की ट्रेन मंदिर ही है। हम लोग लग रहा है कि मंदिर में बैठ के जा रहे हैं वहाँ पे। और 7 से 8 घंटे में मतलब हमारी जर्नी पूरी हो जा रही है। वहाँ से दिल्ली से अयोध्या दर्शन करके एक दिन में हम वापस भी जा सकते हैं। और इससे बड़ा क्या चाहिए? 140 करोड़ भारतीयों के लिए सौगात है ये। 140 करोड़ भारतीयों के लिए सौगात दिए मोदी जी और आदित्यनाथ जी। हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं सहे दिल से, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका। विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत मौरावा तथा रंडोली पश्चिम पाली पहुंची तो ग्रामीण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति करके सभी का मन मोहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की। उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए लाभार्थियों से आवेदन स्वीकार किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को समूह में जोड़कर लाभान्वित होने की अपील तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं को प्राथमिक उपचार तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि भाजपा के जिला महामंत्री राघवेंद्र पांडे द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से चर्चा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य सुनील राजपूत द्वारा अभी तक सरकारी योजनाओं से वंचित लाभार्थियों से अपना पंजीकरण कराने की अपील की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान धर्मेंद्र मिश्रा ने की। कार्यक्रम में सचिव अवधेश प्रताप सिंह तथा आजीविका मिशन के राजकुमार चौरसिया ने अलग अलग स्थानों पर संचालन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता सुभाष वर्मा, मनोज तिवारी, ललित शुक्ला, कृष्णचंद्र पांडे, स्वदेश तिवारी आदि मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मौरावा गांव में आए हैं और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को अवगत कराया है। और प्रधानमंत्री की जो मंशा है 2043 तक वो लोगों तक जितनी भी योजनाएं पहुंच सके और 2043 तक विकसित भारत का जो सपना है वो हमारा पूरा हो, इसी के तहत हम बात करें। 47 की जो कल्पना है मैं सब साकार करूंगा। पूरी गांव सभा की व्यवस्था मजबूत करूंगा। को निचली तबके तक ईमानदारी से पहुंचाऊंगा। आपदा प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला गुप्तार घाट पर संपन्न हुई। केंद्र और राज्य सरकार के घोषित 22 आपदाओं पर यह कार्यशाला आयोजित की गई। डूबने से बचाने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने यह मॉक ड्रिल किया। श्रद्धालुओं को डूबते हुए बचाने का ये पूरा मॉक ड्रिल आज यहां पर हुआ। कार्यशाला में पहुंचे राजस्व विभाग के विशेष सचिव राम केवल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 11 आपदाएं डिक्लेयर हैं। राज्य सरकार द्वारा भी 11 आपदाएं निर्धारित हैं। इन आपदाओं से बचाव के संबंध में लोगों के अंदर जानकारी पैदा करना कार्यक्रम का उद्देश्य था। जो आम जनमानस अधिक से अधिक प्रभावित होता है उन लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए और उनको जागरूक के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। इसी प्रकार के आयोजन प्रदेश के अन्य जनपदों में भी मंडल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय नाविक मौजूद हैं। इन सभी लोगों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जो सरजू नदी में ट्रेडिशनल नाव चल रही हैं उस पर लाइफ जैकेट दिए जाएंगे ताकि श्रद्धालु लाइफ जैकेट पहनकर ही नौका विहार कर सकें। देखिए ये
आप भारत सरकार द्वारा 11 आपदाएँ डिक्लेयर्ड हैं और राज्य सरकार द्वारा भी 11 नोटिफाइड आपदाएँ, इस प्रकार से कुल 22 आपदाएँ नोटिफाइड हैं भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलाकर। इन आपदाओं से बचाव के संबंध में लोगों के अंदर जानकारी पैदा करने के लिए आम जनमानस जो सर्वाधिक प्रभावित लोग हैं उन लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए और उनको जागरूक करने के प्रयास में ये प्रयास किया गया है, ये एक आयोजन किया गया है। और इसी प्रकार के आयोजन प्रदेश के अन्य जनपदों में, मंडल स्तर पर जनपदों में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। सर, जैसे मंदिर का निर्माण हो जाएगा, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, स्नान भी करेंगे, उसको देखते हुए एनडीआरएफ उसके क्रम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और जो लोकल नाविक हैं इन सबको इनरिच करने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत झुनझुनवाला महाविद्यालय के चौराहे पर समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने भीषण ठंड से लोगों को बचाने के लिए चौराहे पर अलाव जलवाकर राहगीरों तथा स्थानीय लोगों को ठंड से राहत पहुंचाने का काम किया। अलाव जलवाने के बाद पंडित समरजीत ने कहा कि आज अयोध्या में अलाव तथा रैन बसेरे की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस भीषण ठंडी में न कहीं चौराहे पर अलाव की व्यवस्था है और न ही ठिठुर रहे लोगों को रैन बसेरे में रात बिताने की जगह मिल पा रही है। भाजपा सरकार में हर चीज केवल हवा हवाई है। आज इतनी भीषण ठंड हो रही है, इसको देखते हुए आज हमने समाजवादी अलाव अयोध्या जनपद के तमाम चौराहों पर जलवा रहे हैं और जो राहगीर हमारे भाई हैं या ठंड से विवश हैं, गरीब हैं, वो आके अलाव सेक रहे हैं। और आज हम यही बताना चाहते हैं कि आज भाजपा सरकार की नगर निगम व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। समारोह के मद्देनजर अयोध्या शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या गोरखपुर हाईवे पर बने सभी फ्लाईओवर के किनारे भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं जो काफी खूबसूरत दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश से पहुंचे चित्रकार फ्लाईओवर के दोनों किनारों पर रामायण पर आधारित भित्ति चित्र बना रहे हैं। राम जन्म, राम वनगमन, सीता हरण, लंका दहन, राम को बैर खिलाती सबरी, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास के भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो रामनगरी अयोध्या में है। ऐसी तैयारी जोर शोर से चल रही है। सर, हम लोग खजुराहो के पास डिस्ट्रिक्ट छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। सारे कलाकार, लगभग 8-10 लोगों की टीम है। जो हम लोग यहाँ अयोध्या में वॉल पेंटिंग हो रही है श्री राम मंदिर पे, तो वही थीम है अपना। हाँ, तो हम लोग पूरे जितने भी ओवर ब्रिज हैं, जितने फ्लाई ओवर के ब्रिज हैं, इस पर सारे पे चित्रकारी होगी श्री राम भगवान के थीम पर। भगवान से पुरुषोत्तम राम भगवान को जो रूप दिया गया है, तो हम ये चाहते हैं कि जो जनता है, जनता उनके आदर्शों पर चले। जो आज जो समाज में वो लोग कर रहे हैं, ये ना कर पाए, लगभग उनके आदर्शों पर चलें, सही दिशा में चलें लोग। कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री के 73वें जन्म दिवस पर आज उनके आवास पर पहुंचे कांग्रेस जनों और शुभचिंतकों ने बुके भेंट करके तथा माल्यार्पण कर और केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने उनके विकास कार्यों को याद कर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। डॉक्टर निर्मल खत्री के जन्मदिवस पर पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किया। डॉक्टर निर्मल खत्री के जन्मदिवस पर बधाई देने वालों में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक सिंह, रामदास वर्मा, महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल, पीसीसी सदस्य चेत नारायण सिंह, उग्रसेन मिश्रा, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम आदि मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश अयोध्या क्षेत्र और जनपद अयोध्या की कार्यकारिणी का आज गठन हो गया, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष जगदीश कश्यप, क्षेत्रीय मंत्री अवधेश प्रताप यादव को चुना गया तथा जनपद अध्यक्ष जगदीश कश्यप और जनपद मंत्री अवधेश प्रताप की दोबारा दायित्व संभालने के अवसर पर उन्हें लोगों ने बधाई दी। इस मौके पर संरक्षक जगदीश प्रसाद तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद कुमार साहू, उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान, क्षेत्रीय उपमंत्री ओम प्रकाश यादव, संयुक्त मंत्री मनसाराम और संयुक्त मंत्री राम राज मौर्य मौजूद थे।